सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास के पंचम दिवस की कथा लेकर आया हूँ। तो कथा श्रवण कराने से पहले मैं सबसे यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। प्रिय बंधुओं, राजा पृथु नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं और यही प्रश्न नारद जी ने एक बार व्यास जी से पूछा कि गृहस्थ आश्रम इस संसार में सबसे श्रेष्ठ क्यों है, गृहस्थी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों है। तो व्यास जी ने कहा, सुनिए नारद जी, इस संसार का प्रत्येक इंसान जैसे नदियाँ समुद्र का आश्रय पाती है, वैसे ही इस समस्त जो संसार में जीव हैं ये सब माता का ही आश्रय पाते हैं। और जहाँ तक कि ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, इन सबको गृहस्थ का ही आश्रय लेना पड़ता है, यानी कि गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर करती है। अच्छा, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो या वानप्रस्थी, इनको भिक्षा कहाँ से मिलेगी? इनको गृहस्थी ही इसलिए सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। तो इस संबंध में तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद के एक पुत्र था, नाम था उत्तम। उत्तम की पत्नी बड़ी सुशील थी, लेकिन इसको एक व्यसन लग गया था, क्या कि जो शराब पीता था, मदिरा पीता था। तो एक बार इसने एक वेश्या को नाचते हुए देखा और फिर उसके देखते देखते मदिरा पी ली और घर में आकर इसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम भी मेरे साथ बैठकर मदिरा पियो। तो पत्नी ने इनकार कर दिया। देखिए, पति के बुरे कर्म में अगर पत्नी साथ देती है तो फिर वो पत्नी धर्म को नहीं निभा रही है। पत्नी वही है जो पतन से पति का त्राण करती है, वही पत्नी है। तो उसने इनकार कर दिया, तो इसने घर से निकाल दिया। लेकिन कुछ क्षण बीते, उसके बाद एक ब्राह्मण इनके पास में यार कहा, राजन मेरी स्त्री जो है वो घर से गायब हो गई है, कोई उसको हरण करके ले गया है, तो कृपया करके आप रक्षा कीजिए मेरी और मेरी पत्नी को ढूंढ कर लाइए। तो राजा ने कहा, तुम्हारी पत्नी कैसी है? मैं कैसे ढूंढूंगा, मुझे क्या पता कहाँ गई है? कहा, वो आप ही जानते हो, मैं उसका स्वभाव बता सकती हूँ कि उसका स्वभाव बड़ा कर्कट है, काली, उसका रंग जो है वो काला है, काला क्रूप है। तो राजा ने जब ये सुना तो उसको हंसी आ गई। उसने कहा, ब्राह्मण देव, आप ऐसी स्त्री को चाहते क्यों हैं? आप उसको छोड़ो, मैं आपको कोई अच्छी सुंदरी अप्सरा, कोई सुंदर रानी दे देता हूँ, कोई सुंदर कन्या से आपका विवाह फिर करवा देता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, बिना पत्नी के पुरुष जो है धर्म कर्म करने का अधिकारी नहीं है। पत्नी के बिना ना वो यज्ञ कर सकता है, ना कोई दान पुण्य इत्यादि कर सकता है। पत्नी के बिना पति पुण्य कर्म करने का, धर्म कर्म करने का अधिकारी नहीं है। पत्नी ही पति को धर्म कार्य में लगाती है और धर्म कर्म के योग्य बनाती है। तो वो जैसी भी है, मेरी पत्नी में उसकी निंदा नहीं करना चाहता, आप उसको ढूंढ कर ला दीजिए। तो राजा रथ पर सवार हुआ और जंगल में गया और जंगल में देखा कि एक ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में गए तो उस मुनि ने राजा को आए देखकर उसका कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। तो राजा ने कहा कि महाराज, आपने मेरा कोई स्वागत, मुझे कोई अर्घ नहीं दिया, कोई आसन नहीं दिया, क्यों? उन्होंने कहा कि तुम इसके अधिकारी नहीं रहे। क्यों? तुम्हारी पत्नी बड़ी सुशील थी, तुमने उसका त्याग कर दिया, इसलिए तुम अर्घ पाने के, आसन के योग्य नहीं हो। और राजा ने मन सोचा, जी मुनि मेरा अपमान कर रहा है। अब उसने कहा कि महाराज, कोई ब्राह्मण आया था, उसकी स्त्री को कोई राक्षस हर के ले गया। हाँ, दिति का पुत्र है, बलाक नाम जो असुर है, वो उसको एक वन में ले गया है और तुम वहाँ पर जाओ और उस वन का नाम है उत्पला व्रत। उत्पला व्रत, उस वन में तुम जाओ। तो राजा रथ पर सवार होकर उस वन में गया और उस वन में क्या देखता है कि उस ब्राह्मण की स्त्री जो है फल तोड़ तोड़ के खा रही है। उसने कहा कि देवी तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं ब्राह्मण की पत्नी हूँ और ये राक्षस, मैं सोया हुआ था, ये राक्षस मुझको, बलाक नामक राक्षस जो है वो हरण करके मुझे ले आया। लेकिन जहाँ आने के बाद उसने मेरा सील नष्ट किया है, ना उसने मुझे तंग किया है, ना मुझे दुखी किया है, लेकिन फिर भी पति के वियोग में मैं दुखी हूँ। तब उसने कहा, जी राक्षस कहाँ गया? तो उसने कहा, वो अपने रानियों के पास में गया है। तो जिस स्थान को बताया था वो राजा वहीं पहुंच गया।
राजा को देखा तो वो राक्षस के चरणों में गिर गया, कहा ए राजन आपको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा तू तो राक्षस है, तुमने बड़ा निंदित कार्य किया है। कहा महाराज मैं तो किसी को दुखी नहीं करता, लेकिन जे मेरा कोई पिछले जन्म मुझे श्राप मिला, उस श्राप को भोगने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो बात ये है कि जिस ब्राह्मण की स्त्री को मैंने हरण करके लाया वो ब्राह्मण राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। तो आजकल वही यज्ञों का जो है आचार्य बना हुआ है। तो मैंने जहाँ तक सुना है कि पत्नी के बिना पति यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है, धर्म करने का अधिकारी नहीं है, इसलिए मैं उसकी पत्नी को हरण करके ले आया हूँ कि वो यज्ञ नहीं करेगा तो फिर हमारी मृत्यु कैसे होगी। तो अब राजा मन में सोचने लगा कि पहले मुनि ने मेरा अपमान किया, अब ये भी मुझको बात लगा रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। तो उसने कहा तू ऐसा कर, तो इस ब्राह्मणी को ब्राह्मण के पास पहुँचा दे, मैं ब्राह्मण से कहूँगा कि वो आपको क्षमा कर दे, आप राक्षसों को क्षमा कर दे, आपको मारने का जो मंत्र है वो ना बोला करे यज्ञ में। तो उसके बाद अगर फिर मैं तुमको याद करूँगा तो तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो जाना। उन्होंने कहा ठीक है। राजा अब की बार घर में आया और घर में आकर सोचने लगा कि मैंने कितना निंदनीय कार्य किया, कि मेरी पत्नी कितनी सुशील धर्म पतिव्रता नारी थी, तो मैंने उसका त्याग कर दिया, अब क्या करूँ। तो फिर उसी मुनि के पास में गए और उनसे उपाय पूछा कि अब क्या करूँ। उन्होंने कहा करना क्या है, तुम्हारी पत्नी वन में घूम रही थी और उसको एक नाग जो है वो पाताल लोक में ले गया, हरण कर लिया उसका, तो अब तुम वहाँ से उसको ले आओ। राजा सोचने लगा मैं लाऊं कैसे। तब उस राजा ने उसी बलाक नामक असुर का जो राक्षस था उसका स्मरण किया, वो हाजिर हुआ सेवा में और उससे कहा कि मेरी अमुक नाम की जो पत्नी है वो पाताल लोक में उसे नाग, अमुक नाम का नाग जो है वो ले गया है, तो उसे लाओ। तो वो नाग उस पाताल लोक में गया राक्षस और राजा की पत्नी को उन्हें फिर समर्पित कर दिया। तो जहाँ नारद जी कहते हैं राजा पृथु ये गृहस्थ आश्रम महात्म हमने तुमको विस्तार से सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो। तो प्रिय बंधुओं ये थी आज की कथा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।